हंसती है वो, इठलाती है, नित नए रूप दिखलाती है, प्रतिदिन करने को वो संघर्ष हमें वो रोज़ सुझाती है। यूपी अब तक से मैं असलम सिद्दीकी, मैं आज पहुंचा हूं महाराजगंज ज़िले के सीसवा बाज़ार में। हमारे साथ मौजूद हैं विजय प्रकाश तिवारी जी। यूपी PCS 2019 में इन्हें नायब तहसीलदार के रूप में चयन किया गया है। सीसवा नगर के निवासी हैं और पुस्तक व्यवसायी वेद प्रकाश तिवारी जी के पुत्र हैं। इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ तक ये कैसे पहुँचे। पहले तो सफलता के लिए यूपी अब तक की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, और हम धन्यवाद दे रहे हैं आपको कि आपने सीसवा का मान बढ़ाया है। ये सफलता जो आपको मिली है, क्योंकि आपका परिवार जो है वो व्यवसायी है जी, प्रशासनिक में कोई आपके परिवार से है नहीं जी, तो फिर आपका रुझान कैसे हुआ? दरअसल ये जो सपना था वो सबसे पहले मेरे पिता ने देखा, और उन्होंने एक सपना देखा, और ये उनका सपना था कि जो मेरा बच्चा हो कम से कम मतलब किसी IAS अधिकारी बने या अधिकारी बने। तो इस सपने को साकार करने के दृष्टिगत उन्होंने मुझे इलाहाबाद पढ़ने भेजा। और जब इलाहाबाद में कोई रिजल्ट आता था तो लोगों से मिलते, लोगों को देखते और लोगों की कहानियों को पढ़ते पढ़ते और लोगों की जो काम अच्छा करते थे उनको सुनते सुनते कब उनका सपना मेरा सपना स्वयं का बन गया। तो मोटिवेशन पिता ने दिया कि आगे बढ़ना है, इस तरीके से करना है। बाकी समय के सापेक्ष वो सपना मेरा सपना बनता चला गया, और फिर धीरे धीरे इस फील्ड से जुड़ने के बाद वो सपना धीरे धीरे पूरा एकीकार होकर और अंतिम परिणति के रूप में अभी आया है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें पिता, मेरे भैया और मेरे परिवार और पत्नी, इन सभी का रोल है। और बस भैया इसी तरीके से ये सपना आगे बढ़ा भैया। नहीं, 2016 में जी भैया आप समीक्षा अधिकारी के रूप में जी आपका चयन हुआ जी, लेकिन फिर आपने हार नहीं माना जी जी। क्यों आखिर? भैया मेरा वो एक पड़ाव के तौर पे था। दरअसल सपना बड़ा है तो कभी कभी आपको रुकना पड़ता है और अपने एनालिसिस करना पड़ता है कि जो कमियां हैं उसे दूर करें। तो समीक्षा अधिकारी के चयन एक पड़ाव के तौर पे था, और अभी जो चयन हुआ है उस पड़ाव में एक और हिस्सा है। आगे भी बढ़ने की प्रेरणा है, आगे भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। जैसे अभी STM भी है, और उसके अलावा IAS के अटेम्प्ट चूँकि समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अगर अटेम्प्ट मिलते हैं तो और भी आगे बेहतर करने की कोशिश करूँ। यानी जो ये नायब तहसीलदार का पद आपको मिला है जी, अभी संतुष्टि यहाँ तक आपकी नहीं है, अभी और आगे बढ़ना चाहते हैं? जी निसंदेह उसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की जो सर्वोच्च सेवा होती है वो मानी जाती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की होती है, STM की होती है, या डिप्टी कलेक्टर जिसको बोलते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर सपना हम लोगों ने देखा है डिप्टी कलेक्टर बनने का, तो जब तक उसको अंतिम परिणति तक प्राप्त न कर लें तब तक निश्चित रूप में सतत रूप से लगे रहेंगे भैया। इसका श्रेय किसको आप देते हैं? सबसे पहला श्रेय मैं अपने पिता को दूंगा, उसके बाद भैया को दूंगा, फिर उस पूरे परिवार। और हाल ही में चूँकि विवाह भी हुआ है तो पत्नी ने भी काफ़ी मोटिवेट किया, क्योंकि सतत रूप से जब आप असफल होते हैं तो सबसे ज़रूरी होती है कि लोग आपको मोटिवेट करें। तो माता पिता, भैया, भाभी, पत्नी और सभी पूरे परिवार जितने भी हैं, और विशेष रूप से एक मेरा फ्रेंड भी है अनुराग, वो भी सतत रूप से मोटिवेट करता रहा। क्योंकि असफल होते हैं जब आप, तो आप टूटते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है कि कोई आपको मोटिवेट करे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो इन सभी का मैं श्रेय देना चाहूँगा। आपकी पत्नी प्रियंका वाजपेयी जी DSP हैं जी, तो वो भी तो आपको प्रेरणा देती होंगी? निसंदेह, क्योंकि तो आप दोनों लोग एक अधिकारी के रूप में हैं। जी जी भैया, क्योंकि एक तो उसने भी प्रतिमान स्थापित किया, क्योंकि वो पद भी उत्तर प्रदेश में बहुत सर्वोच्च पद माना जाता है DPS की सर्विसेज का। तो प्रेरणा उसने भी दिया, क्योंकि जब आपके आसपास के लोग चयनित होते हैं तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ये प्रेरणा दे जाते हैं कि वो चयनित हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। और वो उसके मैं मानता हूँ कि उसने सतत रूप से प्रेरणा दिया, क्योंकि वो जो कमियाँ मेरी होती थी वो बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाती थी, और वो बताती थी कि ये कमियाँ हैं, इसे आप इस तरीके से दूर करें। यहाँ तक सफलता पाने के लिए जी जी, बीच में आपको असफलताओं का दौर भी देखे होंगे जी, तो उसमें क्या महसूस कर रहे थे आप जब प्रयास कर रहे हैं सफलता के लिए लेकिन असफल हो जा रहे थे? भैया, जब आप किसी मंजिल पे निकलते हैं तो अचानक से आपको कोई चीज़ नहीं हुआ, या तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, और हम लोग की जो बैकग्राउंड है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि हम लोगों ने जो एजुकेशन प्राप्त किया है और उसके बाद इस फील्ड तक जाना,
तो जब हम लोग इस फील्ड पे निकले तो धीरे धीरे काफ़ी लंबा सफ़र हो गया। मैं कह सकता हूँ कि मैंने लगभग 23 करीब में मेंस दिए हैं, 23 पीसीएस परीक्षाओं के मेंस दिए हैं, जिसमें यूपीएससी भी समाई थे, 4 यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया मेंस का। पर 11 इंटरव्यू देने के बाद, चूँकि ये 11वां मेरा इंटरव्यू था और 10 इंटरव्यू में असफल हो चुका था, तो प्रेरणा जो थी, हाँ टूटते हैं और ऐसा नहीं है कि टूटते नहीं हैं, रोए भी हैं कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा ली तो बहुत रोया, लेकिन फिर अपने आप को अगले दिन से पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, क्योंकि रोना नहीं होता है, आपको सतत लगे रहना होता है, आगे सोचना पड़ता है, जो कमी है उसे दूर करने की कोशिश करनी पड़ती है, तभी जाकर आप उस मंजिल तक प्राप्त कर सकते हैं। और असफलताओं से तो एकदम नहीं टूटना होता है भैया। असफलताएं आपको प्रेरित करती हैं कि आपके अंदर कुछ कमी है, और जो अगला व्यक्ति चयनित हुआ है वो निश्चित रूप में आपसे कुछ ना कुछ बेहतर जरूर है। नहीं, आपके साथ के लोग जी, आपके साथ के जो पढ़ने वाले थे जी, वो आगे निकल गए, तो हाँ, कैसा लग रहा होगा आपको? एक विद्यार्थी की मनोदृष्टि से देखें और दृष्टिकोण से देखें तो जब साथ वाला होता है, दोस्त होता है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार ये निकल गया, मैं यहीं के यहीं, यानी वो और आपको मजबूत करता है। हाँ, लेकिन मजबूत भी करता है। मजबूत इसलिए करता है भैया क्योंकि ये भी लगता है कि ये कोई किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ विद्यार्थी नहीं है, ये आसपास का है, और ये प्रेरित करता है हमें, ये हमें महसूस कराता है कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हम भी अगर जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उसे दूर करके, और हमेशा कोशिश करता था कि अपने ईगो को दरकिनार करके और उससे सीखूं कि उसने क्या अच्छा किया, उससे कैसे ऐसे सफलता मिली। तो उससे क्या होता था कि जो मेरी कमियां होती थी वो मुझे दूर करने की बहुत प्रेरणा मिलती थी इन सारी चीज़ों से भैया। समीक्षा अधिकारी के बाद नायब तहसीलदार, जी भैया, क्या यहीं तक आप हैं कि फिर आगे भी आपका कोई लक्ष्य है? भैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि ये मेरी एक मंजिल का एक पड़ाव है, जो मैंने सोचा है, जो मेरे माता पिता ने सोचा है। तो मेरी कोशिश है कि उस अंतिम पड़ाव तक तो कम से कम पहुँचूँ। तो मैं अभी नहीं हारूंगा, नहीं, और भी आगे प्रेरित होऊंगा। और मेरा एक जो मोटिव है वो है कि ऐसा करूं कि आगे इन फ्यूचर में लोग मुझे इस नाम से नहीं जाने कि मैं इस पद पे था, इस नाम से जाने कि जब भी मैं कहीं से अगर मुझे ट्रांसफ़र हुआ तो लोग मेरे प्रति इस भाव से जाएं कि इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो समाज सेवा के क्षेत्र में था, चाहे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के क्षेत्र में था, चाहे वो सरकार की बेहतर योजनाओं के बेहतर तरीके से, और समाज के जो वंचित वर्ग हैं और शोषित वर्ग हैं उनके लिए मैं सोचता हूँ कि कुछ बेहतर कर सकूँ। और मैंने एक कविता लिखी थी भैया, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोलना चाहूँगा। तो वो कविता थी, जब मैं असफलता के दौर में था तो मैं अपने आप को प्रेरित करने के लिए लगातार कविताएं लिखता रहता था। तो उस कविता में मैंने लिखा था ये कि जीवन को सरस समझकर जब भी मैं चलता उसके साथ, प्रतिक्षण प्रतिपल महसूस होता वो खेल रही है मेरे साथ, हंसती है वो, इठलाती है, नित नए रूप दिखलाती है, प्रतिदिन करने को वो संघर्ष हमें वो रोज़ सुझाती है, नित नए नए रूप देखकर मैं असमंजस सा पड़ जाता हूँ, द्वंद्वों की स्थिति में सदैव अपने को मैं तो पाता हूँ। तो जब असफल होते थे तो क्या यही नियति है, या यही सत्य है, या उस परम ब्रह्म की माया है जिसने रच बस कर हमको तो सिर्फ अपना ही मोहरा बनाया है। तो स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो परीक्षार्थी हैं कि ये प्रश्न निरुत्तर है सदा, इन प्रश्नों में ना बहको तुम, जीवन एक शाश्वत सत्य है, नित कर्मों में लीन रहो तुम, विश्वास करो होगी विजय, नित कर्मों में गरलीन रहे, यही जीवन का है मोद सा, जो समझ सके तो समझ सके भैया। तो मैं ये कहूँगा कि कर्म करते रहिए और आप बस पॉजिटिव अप्रोच है, और हमेशा भैया मंजिल मिलती ज़रूर है, थोड़ी समय अंतराल मिलती है, किसी को पहले मिलती है तो किसी को बाद में मिलती है भैया, मिलनी है वो मंजिल। जी भैया, अगर सोचे हैं पॉजिटिव अप्रोच रखा है तो मिलेगी जरूर, और अच्छा प्रयास है, सतत प्रयास है, और पॉजिटिव के साथ साथ एक और बात है भैया कि आपके प्रयास में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, तब आपको बेहतर। मतलब आपकी ये सोच है कि अगर हमारी कहीं तैनाती होती है तो कुछ ऐसा छाप जी छोड़ के हमें कि लोग याद करें कि हाँ कोई अधिकारी यहाँ तैनात थे। जी भैया, अधिकारी नहीं, हम लोग तो सेवक के तौर पे सेवक है, लेकिन पद तो अधिकारी का होता है ना। जी भैया, तो आपकी सोच है कि हम अधिकारी होते हुए एक सेवक के रूप में काम करें, एक पहचान बना के जाएं। जी हाँ भैया, यही सोच ही है, क्योंकि मैं अभी कहाँ भी हूँ कि मैं यही सोचता हूँ कि जब आप जाएं तो लोग इस भाव से रहें कि हाँ कोई आया था जिसने मतलब हम लोग की कभी भी इस तरीके से हमें ट्रीट नहीं किया कि कोई वो ऑफिसर था, वो ट्रीट जस्ट लाइक अस, सेम पीपल, हम जैसे हैं उसी तरीके से उसने हमें ट्रीट किया, और हमारे लिए जितना भी बेहतर हो सकता था उसने हमारे लिए उतना बेहतर किया भैया।
युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप जो इस फील्ड में है भैया? तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप भटकिए मत, कोई जो किताबें हैं, जो अच्छी किताबें, उसे डिसाइड करिए और कंटिन्यू एक मंजिल बनाइए और उसे कंटिन्यू अपने आप को एनालिसिस करते रहिए कि जो गलतियां हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं और आगे कैसे बढ़ना है। अच्छी लोगों से मिलिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए और जो पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा आपको बेहतर प्रेरित करते हैं। वो आपको बताते हैं कि ये कमियां हैं, ऐसे दूर करिए, वो आपको नकारात्मक नहीं ले जाते हैं। दूसरी बात ये है, मैं मानता हूँ भैया कि ये फील्ड थोड़ी सी तोड़ती भी है, तो आपको हमेशा मोटिवेट रहना है। जो चीज़ें सफलताएं हो, रोना नहीं है, संभालना है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं मानता हूँ परिवार का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, दोस्तों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो परिवार भी, मैं परिवार वालों को, लोगों को भी कहूँगा कि सपोर्ट करते रहिए, बच्चे पर भरोसा रखिए और एक न एक दिन आप मेरी असफलताओं से आप सीख सकते हैं कि अभी जो मुझे सफलता मिली है वो मैं मानता हूँ कि एक लंबे सफ़र का नतीजा है, एक लंबी असफलताओं का दौर झेलने के पश्चात भी। और चूँकि मैं जॉब में था, जॉब के दरमियान में भी मैं 4 इंटरव्यू मैंने दिए, तो उसके बावजूद भी प्रेरित होता था कि चलो कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको असफल नहीं होना है बस। और मौक जरूर देने हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे हो, चाहे मुख्य परीक्षा के स्तर पे हो, चाहे इंटरव्यू के, क्योंकि वो आपको एक परीक्षा का माहौल आपको प्रदान कर देता है कि और आप जो गलतियाँ एग्जाम हॉल में करने वाले होते हैं या इंटरव्यू बोर्ड पैनल में करने वाले होते हैं, वो गलतियाँ आप यहाँ पे नहीं करते हैं। यानी जो असफल बच्चे होते हैं जी। वो घबराएं मत करें, एकदम न घबराएं, वो प्रयास करते रहें। जो उनका लक्ष्य है वो आज नहीं तो कल लक्ष्य उनको मिलेगा। जी भैया।